अखिलेश यादव वही झूठा व्यक्ति है जो आधी क्लिप 22 सेकंड पहले 128 सेकंड की वीडियो डालता है, बाद में उसे क्लिप कॉर्प करके मात्र 22 सेकंड की डालता है, क्योंकि उसको दिख जाता है कि 128 सेकंड में तो पथराव करते हुए लोग भी दिख रहे हैं। चुनाव वाले दिन पथराव हुए तब भी उसने झूठी वीडियो पोस्ट करी, पुलिस को बदनाम करने की कोशिश करी, लेकिन वो तौकीर रजा जो भड़काऊ बयान दे देकर युवाओं को भड़का कर सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दे रहा है और उनके घर पर जाके सांत्वना देने भी नहीं जाएगा। वो बीजेपी के आदमी हम ये कहते हैं कि काटो बांटो। बीजेपी के आदमी कहते हैं क्यों कह रहे हैं ये नेता लोग? अच्छा। हम सब एक से एक है हिंदुस्तान के अंदर में, हिंदू मुसलमान सब। काटो बांटो नहीं चाचा, बटोगे तो कटोगे। वो ये कह रहे हैं एक हो जाओ, एक हो जाओ। चाचा आप क्या हो? आप कौन सी जाति? हम तो मोहम्मदन है। जात क्या है? जात क्या है? जात मुसलमान हूँ ना, बताओ। जात शेख हूँ, शेख। तो योगी जी ने कहा था कि बटो ना कटो, एक रहो। हिंदुस्तान में रहोगे तो एक रहोगे, और मोदी जी ने कहा था एक रहोगे सेफ रहोगे। हम तो सब एक साथ में हैं। लड़ाते को नेता, कौन सा नेता? कोई भी नेता हो, किसी का भी हो, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, हम आपकी पुलिस, आप वहाँ के मुख्यमंत्री हो, इलेक्शन में जा रहे हैं लोगों को वोट देने के लिए, उसको पिस्तौल दिखा रहे हो। क्यों दिखा रहे हो? अगर आप पुलिस पे पथराव करोगे तो सिर्फ पिस्टल दिखाई नहीं जाएगी, मारी भी जाएगी। सीधी सी बात है। और वही फैला रहे। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव के कल नतीजे आए, लेकिन उत्तर प्रदेश के संभल में आज हिंसा भड़क उठी। शाही जामा मस्जिद का सर्वे होना था, जिसको लेकर एक धर्म विशेष के लोगों ने आज सुबह तोड़फोड़ मचाई, पथराव किया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। अब इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए चांदनी चौक में मौजूद है कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं क्या अपनी राय रखने वाले हैं। कल ही चुनावी नतीजे आए हैं और आज उत्तर प्रदेश के संभल में एक बार फिर धर्म विशेष के लोग पथराव करते हैं, इसलिए कि जो शाही जामा मस्जिद है उसका सर्वे होना था और उसके खिलाफ में होकर पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। क्या कहेंगे? सर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ ना, इन लोगों को शांति पसंद ही नहीं आ रही है। आप देखिए ना, आज सर्वे करने गए थे, सर्वे में मुझे एक चीज़ बताइए, जब पुलिस की टीम जा रही है, कोर्ट से लोग निर्धारित होकर जा रहे हैं, उस जगह पर पथराव जैसी क्या जरूरत थी? ऐसा तो था नहीं कि आज के आज में मस्जिद हटा दी जाएगी। कोर्ट का ऑर्डर है, एक तरफ कहते हैं हम संविधान से चलेंगे, दूसरी तरफ उसी संविधान के तहत अगर कोई जज ये फैसला देता है कि उसका सर्वे होगा और उसके सर्वे के लिए लोग जाते हैं तो पुलिस पर पथराव कर दिया जाता है। और उसमें एक विशेष बात पता है क्या है? वहाँ 3 युवाओं की जान गई है और वो समुदाय विशेष से ही आते हैं, लेकिन किसी की माँ के तो बेटे थे ना, किसी बहन के भाई थे ना। वो कौन लोग हैं जिन्होंने उनको उकसाया पथराव करने के लिए, जिसकी वजह से उन 3 युवाओं की जान चली गई? और उसकी जिम्मेदारी कौन मौलाना लेगा? मुझे इस बात का जवाब दे दे कोई भी। यहाँ पर आकर नफरत फैलाने वाले तो बहुत लोग हैं, यही समझने की जरूरत है। क्या आज तौकीर रजा जो इतने भड़काऊ बयान देता रहता है, इतने भड़काऊ, आप भी दिल्ली में आज अरेस्ट हुआ है ना? क्यों अरेस्ट हुआ है? क्योंकि वो मुस्लिम युवाओं को भड़काने का काम कर रहा है, आए दिन भड़काने का काम कर रहा है। क्या आज मैं तौकीर रजा से सीधे सीधे सवाल पूछता हूँ, संभल में जिन 3 युवाओं ने जान गंवा दी हिंसा के दौरान, क्या तौकीर रजा देगा उनके माँ को वो बेटे? नहीं दे पाएगा। इसलिए समझो, अगर तुम सच में संविधान से चलना चाहते हो तो संविधान का पालन करो। अगर कोर्ट ने कोई आदेश करा है, जांच में सहयोग करो। अगर जांच में कमियां हो तो बोलो ना। आपको किसने कहा है कि आप जाकर पुलिस प्रशासन पर पथराव शुरू कर दो? इसी तरीके से उपचुनाव वाले दिन भी पथराव हुए थे और अखिलेश यादव, आप नाम लेने जा रहे थे, मैं तभी टोक दिया। अखिलेश यादव वही झूठा व्यक्ति है जो आधी क्लिप 22 सेकंड पहले 128 सेकंड की वीडियो डालता है, बाद में उसे क्लिप कॉर्प करके मात्र 22 सेकंड की डालता है, क्योंकि उसको दिख जाता है कि 128 सेकंड में तो पथराव करते हुए लोग भी दिख रहे हैं। तो अखिलेश यादव तो दोगला आदमी है, उसकी बात पे क्या ही भरोसा करूं? आगे सवाल करो। उन्होंने बयान दिया, आज कह रहे हैं कि सब जो कुछ किया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। वो इसलिए करवा रही है क्योंकि चुनावी नतीजे जो आए हैं कल, उसके बारे में चर्चा ना हो पाए। सारा किया धरा बीजेपी का है। वो चाह रहे हैं कि ऐसे ही माहौल बना रहे और चुनाव में उसको फायदा मिलता रहे, अपना करते रहे। सर एक बात बताओ, भाजपा के नाम पे तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ बात करने के लिए। चुनावी नतीजों से हम बिल्कुल खुश हैं, उत्तर प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी, क्योंकि झारखंड में भी हमें एक अच्छा बहुमत मिला है। वो अलग बात है कि हम विपक्ष में बैठे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर में हमारी सरकार बन गई, यूपी के अंदर में हमारी उपचुनाव में भी हमारी सत्ता रही। कैसे रही? 9 में से 7 सीटें ले आए, ठीक है, एनडीए। तो हम तो बात करने को तैयार है, हमें उससे क्यों छुपाना है? छुपाए वो लोग जो हार गए, जिनके मुंह पर पब्लिक ने थूक दिया, तो वो लोग छुपाए ना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी होती है मेरे भाई। आज अखिलेश यादव
इस चीज को इस तरीके से मोड़ कर देने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। चुनाव वाले दिन पथराव हुए तब भी उसने झूठी वीडियो पोस्ट करी, पुलिस को बदनाम करने की कोशिश करी। ये लोग एक हाथ में कहते हैं संविधान है, दूसरे हाथ से हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, आगे चलो एड़ी मारे पीछे चले धूल बुतावे। मतलब कि आगे चलता है तो एड़ी मारकर धूल उड़ाता है और पीछे चलता तो उसी धूल को दबाने की कोशिश करता है। वही अखिलेश यादव है। आज युवाओं को बरगलाकर, ये मैं हमेशा बोलता आया हूँ, ये लोग सिर्फ किसी एक के दुश्मन नहीं है। आज आपने देखा उस एसएसपी का बयान, वो माइक में बोल रहे हैं, युवाओं को वहां अपील कर रहे हैं कि तुम लोग रुक जाओ, मत करो पथराओ, इन नेताओं की बातों में मत आओ। कौन से नेताओं के? जो तुम्हें भड़का रहे हैं। जो अखिलेश यादव आज भी ये बयानबाजियां कर रहा है, वो भड़काने का काम कर रहा है मुस्लिम युवाओं को, और उसकी वजह से आज 3 मुस्लिम युवाओं की जान चली गई। कौन जिम्मेदार होगा उसका, बताइए ना मुझे। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी दोबारा सर्वे कराने की, अगर एक बार सर्वे हो चुका है, अरनी सुबह जाने की जरूरत क्या थी? तुम माहौल बिगाड़ना चाहते हो, इस वजह से तुम कर रहे हो सारी। सर मुझे एक बात बताओ ना, सर्वे दोबारा क्या, सर्वे 13 भी होगा, 14 भी होगा और 10 बार होगा। जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब होगा। संविधान के तहत हो रहा है ना, कोर्ट के आदेश पे हो रहा है ना। अखिलेश यादव संविधान को मानते हैं या नहीं मानते? तो जब कोर्ट के तहत हो रहा है तो मैं ये पूछ रहा हूँ, सर्वे चाहे 50 बार हो, उसमें पथराव करने की क्या जरूरत है? और पथराव के लिए जो लोग भड़का रहे हैं वो कौन है, ये पहचानो ना। क्यों तौकीर रजा ऐसे भड़काऊ बयान दे देकर युवाओं को बरगला रहा है? क्यों नहीं तौकीर रजा के ऊपर पे क्यों नहीं सवाल? आप प्रशासन पे सवाल कर रहे हो, जो पत्थर खा रहे हैं, अपने बचाव में फायरिंग कर रहे हैं, उन पे सवाल कर रहे हो। जो हर जगह हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं, उस प्रशासन पर आप सवाल कर रहे हो। लेकिन वो तौकीर रजा जो भड़काऊ बयान दे देकर युवाओं को भड़का कर सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दे रहा है, और उनके घर पर जाकर सांत्वना देने भी नहीं जाएगा वो, उस पर कोई प्रश्न क्यों नहीं कर रहा है? मेरा प्रश्न सिंपल सा ये है, अखिलेश यादव कब तौकीर रजा से सीधे सीधे सवाल करेंगे कि क्या जरूरत है मुस्लिम युवाओं को भड़काने की? बताओ ना मुझे। उस पर कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी के आदमी सब ये कहते हैं कि काटो बांटो। बीजेपी के आदमी कहते हैं। क्यों कह रहे हैं ये नेता लोग? अच्छा। हम सब एक से एक है हिंदुस्तान के अंदर में, हिंदू मुसलमान सब। हम ये बात कहाँ से आ गया कि उसको काटो तो बांटो, ये क्या सवाल आ गया? टॉपिक नहीं है। देखो बात ये कहाँ से आ गया भैया? इस पर जवाब ले लो। चाचा की गलती नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ ना। कुछ लोगों की, सुन के जाना आप, कुछ लोगों की फैलाई नफरत का आलम ये हो गया है कि हमारे चाचा जैसे बुजुर्ग भी आज पूरा बयान नहीं सुन रहे हैं, ना उसको समझ रहे हैं, आकर बोल दे रहे हैं। इन्होंने बयान ही बदल दिया, कह रहे काटो बांटो। नहीं चाचा, बटोगे तो कटोगे। वो ये कह रहे हैं एक हो जाओ, एक हो जाओ। अगर आप बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इस बात को समझो। अच्छा, वो तो कह रहे हैं ना अखिलेश यादव जो हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं हम सबकी जाति पूछेंगे, जातिगत जनगणना की बात करेंगे, तो बांट तो वो रहे हैं ना जातियों में अखिलेश यादव। संविधान में कोई भी हो, जनजाति के दिया कह रहे हैं, सबका ये होगा, ऐसी बात नहीं है। सबका पता चलेगा कौन कितना है, क्या है। अच्छा, यही होगा ना सबको। चाचा आप क्या हो? आप कौन सी जाति? हम तो मोहम्मदन है। जात क्या है? जात क्या है? जात मुसलमान हूँ ना, बताओ। जात शेख हूँ, शेख। बात क्या है ना, एक मिनट देखो, बटोगे और कटोगे का मतलब तो बटोगे। अब सुन लो, मैं भी एक मुसलमान हूँ। बटोगे और कटोगे मतलब ये कहा था, हम बटे थे जब तो अंग्रेजों ने हमसे गुलामी करवाई थी। मानते इस बात को? हाँ, सही बात है। हम बटे थे जब तो हमारे मुल्क एक पाकिस्तान हमारे से कट गया, अफगानिस्तान हमसे कट गया। तो योगी जी ने कहा था कि बटो ना कटो, एक रहो। हिंदुस्तान में रहोगे तो एक रहोगे। और मोदी जी ने कहा था एक रहोगे सेफ रहोगे। पहली बात तो ये हो गई। जैसे सुनिए हिंदुस्तान के अंदर में एक बात सुन लो मेरी, बुरा मत मानना, हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई है कि एक साथ में रहते हैं आए। तो हम जो इस बात को कहेंगे कि जो है कि हम एक साथ में रहेंगे, रहने सब तो एक साथ में ही है, हम तो सब एक साथ में है। लड़ाते को नेता, कौन सा नेता? कोई भी नेता हो, किसी का भी हो, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, हम पब्लिक में इधर आओ। देखो, एक मिनट, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, और योगी जी नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान दंगे हो। कोई सीएम नहीं चाहेगा उसके स्टेट में दंगे हो, और कोई प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा उसके देश में दंगे हो। ठीक है, ये जो सब चालें जो होती है ना, ये विपक्ष की तरफ से आती है। ये सब होता है कब? ये देखिए क्या बांट कौन रहा है बताओ ना। अखिलेश यादव बांट रहा है ना, योगी जी तो कह रहे हैं एक रहो सेफ रहो, एक रहो नेक रहो। कांग्रेस से बोल रहा है, चाहे भी समाजवादी बोल रहा है, सब बोल रहा है ये बात, सारे पार्टी बोल रहे हैं। हाँ, पार्टी कौन सी बोल रही है? अरे अब मैं बता तो रहा हूँ, सब पार्टी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, कोई भी हो,
सारे बांट रहे हैं कह रहे हैं चाचा। देखिए योगी जी 21, 22, 23 करोड़ के वहाँ पे प्रत्यक्ष के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। उन्होंने तो ये नहीं बोला ना कि भाई मुस्लिमों तुम बटोगे तो कटोगे, या हिंदुओं तुम एक हो जाओ, ऐसा तो नहीं बोला ना। उन्होंने तो सबके लिए ये बात बोला। ये बात क्या, देखिए जैसे हिंदू में बहुत सारे धर्म है, मुस्लिम में भी बहुत सारे धर्म है, अरे बहुत सारे जाति है, जैसे सिया है, सुन्नी है, मतिया है, देवबंदी है, बरेलवी है, बहुत सारे हैं। वो तो ऐसे नहीं बोल रहे ना भाई कि एक जन को तो नहीं बोल रहे ना, सभी के लिए बोल रहे हैं। अब ये चचा के मन में भर गया कि नहीं योगी जी ने बोल दिया तो गलत ही बोला होगा। अरे भाई ये बात गलत है। आप इस देखिए हमारे स्कूल में क्या पढ़ा, हम जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे क्या हमें पढ़ाया जाता कि एक लकड़ी देते थे, एक लकड़ी आप तोड़ देंगे, 10 लकड़ी आप नहीं तोड़ पाएंगे एक साथ। तो वही बोले ना कि एक रहोगे तो सेव रहोगे, बटोगे तो कटोगे। तो इसमें इस बयान में गलत कहाँ पे है? गलत कहाँ पे? वही तो कह रहे हैं ना कि मोदी जी ने रामपुर, सुनो ये उत्तर प्रदेश का जिला रामपुर, जहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के 532 मकान मिले, 1600 वोट थे, मुसलमानों ने एक भी वोट नहीं दिया। बात तो खुद रहे हैं ना वो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ। आप जो है आपकी पुलिस, आप वहाँ के मुख्यमंत्री हो, इलेक्शन में जा रहा है लोगों को वोट देने के लिए, उसको पिस्तौल दिखा रहे हो। क्यों दिखा रहे हो? आप क्यों दिखा रहे हो? पुलिस सुन लो, यही समस्या है चाचा जैसे लोगों की। इन्होंने अखिलेश यादव की वो 22 सेकंड वाली वीडियो देखी, लेकिन जो उसने पहले 128 सेकंड की वीडियो डाली थी जिसको डिलीट मार दिया था। चाचा सुन लो, अगर आप पुलिस पे पथराव करोगे तो सिर्फ पिस्टल दिखाई नहीं जाएगी, मारी भी जाएगी। सीधी सी बात है। और उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाएगा। अगर आप प्रशासन के ऊपर में पथराव करोगे, चाहे आप मुस्लिम हो चाहे आप हिंदू हो, सिर्फ पिस्टल दिखाई नहीं जाएगी, मारी भी जाएगी। मैं तो इसके पक्ष में हूँ। कानून तो अपना काम करेगी ना। चाचा जैसे कह रहे हैं, प्रॉब्लम है। वो जो वीडियो की क्लिप आई थी जिसको देखकर आप बात कर रहे हो, अखिलेश यादव ने आधी क्लिप शेयर करी है, उसमें औरतें पथराव करती हुई नजर आ रही हैं, बच्चे पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात सुनो, हमारा तो खैर यूपी में घर है नहीं, मैं बिहार से रहने वाला हूँ। हमारे बात की नवी यूपी की। हमारे बिहार में ऐसे नहीं होती है। नीतीश अभी है ना वहाँ पे, सरकार उसी के चल रहा है, बीजेपी और दोनों का। मगर हमारे गांव में, हमारे हिंदुस्तान के बिहार के अंदर में ये बात ना है। अरे आपने कहा ना वो वीडियो देख के कि उनका पिस्तौल तानी जा रही है। सब जानते हैं चाचा, नेता लोग मरवाने के चक्कर में हमारे बेटा को, मेरे भाई को, मेरे किसी को भी हो, संभल में मर गए 3 लोग। वहाँ सर्वे होने में क्या दिक्कत है? हम लोग क्या वहाँ सर्वे होने में क्या दिक्कत है? संभल में जो शाही जामा मस्जिद है उसका सर्वे होने में क्या समस्या आ रही है? सर्वे जो होगा तो होगा ही, सर्वे होगा ही। पथराव क्यों किया? पथराव क्यों किया? एक बात सुन लो पहले, पथराव कोई नहीं करते, पथराव सरकार करवाती है। सरकार करवा रही है पथराव, योगी सरकार, कोई भी सरकार हो वो पथराव। प्रदेश में योगी सरकार है। ये बात सुन लो पहले, ये नहीं है। आप बात को पलटे नहीं। एक मिनट, आप बात को डाइवर्ट नहीं करें। योगी सरकार का नाम नहीं ले रही है, ये कह रहे हैं विपक्ष करवा रही है। ये विपक्ष देखे, जिसका फायदा है, जो फायदा है, जिसका फायदा वो करवाएगा। जैसा वो कह के गए हैं, मैं आपसे पूछूंगा, जैसा वो कह रहे हैं कि सरकार करवाती है अपने चुनावी फायदे के लिए, दंगे भड़कवा देती है, क्या कहेंगे उनकी बात पर? देखिए सर, यूपी में पहले ही प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी थे। ऐसा नहीं था कि उस चुनाव में अगर दंगे होंगे या कुछ होंगे तो अगर समझ लीजिए 9 सीट में अगर 0 सीट भी आती तो ऐसा नहीं था कि उनका वो सीएम नहीं रहते या तख्ता पलट हो जाता। अरे भाई 9 में 7 सीटें जीत गई योगी जी, वो दंगे क्यों करवाएंगे? अपना छवि क्यों खराब करवाएंगे? आपने भी कहा कि आप भी मुसलमान धर्म से आते हैं, मुस्लिम हो आप भी। अगर संभल में सर्वे हो रहा है तो वहाँ पे लोगों को क्या समस्या नजर आ रही है? क्यों पत्थरबाजी की जा रही है? और वहाँ के जो एसएसपी उन्होंने सीधा कहा है कि नेताओं की बातों में मत आओ और जो सरकार काम कर रही है उनको करने दो। तो संविधान से हो रहा है ना काम वहाँ। बिल्कुल, या मेरे तुम्हारे कहने से तो नहीं हो रही है ना ये काम। ये तो संविधान से जांच हो रही है ना, तो जांच हो रही है तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो ये काम कर रहे हैं, जो भड़काऊ काम कर रहे हैं, जो पत्थर मार रहे हैं, इधर से पत्थर पड़े, उधर से पत्थर पड़े और पुलिस पे पड़े। देखो पुलिस तो एक्शन तो लेगी। वहाँ का एसपी खड़ा होके कह रहा है कि ऐसा ना करो, अपने भविष्य को देखो। वो कितना बढ़िया इंसान होगा।